स्याह रात नाम नहीं लेती ढलने का, स्याह रात नाम नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है दोस्तों नए सूरज के निकलने का। नमस्कार, मैं आकाश ओझा। आज मैं किच्छा की सरजमी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे युवा चेहरे के साथ बैठा हूं जिनकी 3 पीढ़ी की सेवा का अनुभव आज उनके काम में आ रहा है। पेशे से किसान, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते और एक बहुत बड़े समाज सेवी के पुत्र, जो पढ़ाई से देखा जाए तो वकील हैं, लेकिन आज अगर उनको पहचाना जाए, समझा जाए तो जन सेवा से एक ऐसे सेवी के रूप में उभरे हैं रुद्रपुर में, किच्छा में, जिन्होंने अपने कार्यों से किच्छा में नई इबारत लिखने का प्रयास किया। बहुत चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं जो आज इनसे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा विवेक दीक्षित। प्रकाश भैया, बहुत बहुत स्वागत छोटे भाई आपका। आप किच्छा है, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो वेरी मच। मैं देखता हूँ आपका इतिहास जब मैं पढ़ता हूँ, हालांकि आप बड़ी शांत प्रवृत्ति के हैं और बड़ी साइलेंटली अपना काम करते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आपका जो पिताजी हों शंभू सुमन जी या राम सिंह वैद्य जी हों, आपके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक बड़ा लंबा इतिहास है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े होने का। देश में 2014 के बाद संघ ने वो सफलता देखी, भारतीय जनता पार्टी ने वो सफलता देखी, आशातीत जिसे कहा जाता है, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ आपकी पार्टी सत्ता में आती है और कई राज्यों में डबल इंजन, कई टाउन्स में ट्रिपल इंजन, सिटीज़ में ट्रिपल इंजन। तो ऐसे में जनता के दबाव भी बढ़ते हैं। बात किच्छा की करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ा खुश था, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में अब नए चेहरों को आगे आना चाहिए। किच्छा में आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सिर्फ इलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, किच्छा की राजनीति में आपने काफ़ी हलचल पैदा करी है। एक मिनी स्टेडियम की बात चल रही थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात चल रही थी। आपके प्रयास उसमें मैंने देखे हैं, क्योंकि आपके लिखे हुए पत्र भी मेरे पास है और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक आपकी थी अफसरों के साथ, वो भी मेरे पास है। किस तरीके से अपने दादा और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आप किच्छा की जनता की सेवा का मन बना रहे हैं? भैया, किच्छा जब सुनते हैं पिताजी से और पुराने लोगों से, तो किच्छा आसपास के क्षेत्र का सबसे, मुझे लगता है कि विकसित क्षेत्र था। और जब हम लोगों ने होश संभाला और हम लोग सामाजिक जीवन में आए और बाहर जाके पढ़ाई लिखाई के लिए जाना हुआ, चाहे रिश्तेदारी नातेदारी में जाते थे, तो फिर हमने इस बात को महसूस किया कि वो जो किच्छा जो पिताजी बताते थे या फिर जो अन्य पिताजी के मित्र, अन्य लोग बताते थे, उस किच्छा में और आज की किच्छा में बहुत अंतर है। ये कष्ट भी महसूस होता था, लेकिन ये भी महसूस होता था कि जिस किच्छा में हमने जन्म लिया है, वो किच्छा आज कुछ नेताओं की वजह से तो उपेक्षित हो सकता है, पर यह किच्छा उपेक्षित किच्छा नहीं, एक अपने समय में विकसित किच्छा था। ठीक, तभी से महसूस हुआ भैया कि कुछ किच्छा के लिए करने की आवश्यकता है, किच्छा को फिर अग्रणी पंक्ति में लाने की आवश्यकता है। और हम तो अभी सोच ही रहे थे। हमें सौभाग्य मिला 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, भारतीय जनता एक टाउन एरिया बन गया। नहीं, देखिए, इन चीज़ों में डिफरेंस है थोड़ा। मैं विकास को ना, विवेक भाई, सिर्फ प्रॉपर्टी से जोड़कर नहीं चलता। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने से मैं विकास नहीं गिनता कभी भी। मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, इन पर काम होना चाहिए, तब शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम विकास की, डेवलपमेंट की बात करें। क्योंकि ऐसे तो रुद्रपुर भी बहुत लगता है विकसित है, लेकिन रुद्रपुर की बात सिर्फ प्रॉपर्टी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए होती है। अगर सड़कों की बात करें, हालांकि आपके जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा है, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रुद्रपुर में अच्छे अच्छे काम हो। तो जहां वो अच्छा काम करेंगे उनकी तारीफ होगी और प्रश्न भी उनसे पूछे जाएंगे। व्यक्तिगत आपसे मैं पूछता हूँ, मुझे पुष्कर सिंह धामी जी याद है, मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं जब विधायक थे वो तो। हालांकि अब वो सीएम हो गए, अप्रोचेबल इतनी इजीली नहीं होते। मुझे आज भी याद है, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजयुमो के, आप भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और कुमाऊं संयोजक भी रहे। क्या लगता है कि जिस सीढ़ी पर विवेक चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जनसेवा आपके खून में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपके पिता ने तो आपके दादा ने तो देश के लिए लड़ाई करी, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी, और पिता एक बहुत बड़ा नाम है जो किच्छा के इतिहास में हमेशा अंकित रहेंगे। क्या आपको लगता है कि जनसेवा की पहली सीढ़ी, लगता है कि अब युवाओं की तरफ लोग देखो, किसी पोस्ट से होकर जाएगी? नहीं भैया, बिल्कुल। अब और हमें देखने को मिल रहा है, नितिन नवीन जी की अभी आपने चर्चा बिल्कुल बिल्कुल। नितिन नवीन जी जिस सीट से विधायक थे और अब राज्यसभा के सांसद बने हैं, उस सीट पे अगर आप देखेंगे तो एक मंडल अध्यक्ष विधायक बना, और बहुत सारे भी उदाहरण इस देश में देखने को भी मिलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो मोदी जी का स्वयं का, जो चाय बेचने वाला आदमी है, प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल। तो भैया, काम करने की ललक निसंदेह भैया हर व्यक्ति में, जब तक आयु रहेगी, लोग देश के लिए, समाज के लिए काम जिसके अंदर जज्बा भी है वो करना चाहेगा। लेकिन भैया, निर्णय लेने की क्षमता एक युवा के अंदर जो रहती है, मुझे लगता है कि वो अन्य किसी में थोड़ी सी झिझक कह लीजिए या
एक दबाव कह लीजिए वो रहता है, जो लेकिन एक युवा के अंदर जो उत्साह होता है, जो एग्रेशन होता है, भले ही अनुभव की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन अनुभव बड़े लोगों से मिल जाता है, बड़े नेताओं से मिल जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब कि क्या लगता है कि अब उस राजनीति अपने अंत की ओर है जिसे वंशवाद की राजनीति कहा जाता था, या जिसे ये कहा जाता था कि एक सीट पर अगर कोई बैठ गया, रुद्रपुर का उदाहरण मैं आपके आगे देता हूँ, बड़े अच्छे मार्जिन से राजकुमार ठुकराल 2017 में जीते लगभग 25,000 वोटों से, बावजूद इसके 2022 में उनका टिकट कटता है, एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट शिव अरोड़ा का। हालांकि वो जिलाध्यक्ष थे, लेकिन वो जीतते हैं। क्या लगता है कि अब उस परिपाटी का जन्म हो चुका है कि अब पुराने चेहरों को मार्गदर्शक में रखा जाए और युवाओं को आगे मौका दिया जाए? नहीं भैया, हर व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे विवेक दीप सिंह अगर किसी दायित्व पे आता है तो जो पुराने अनुभवी हमारे जो वरिष्ठ हैं, बिना उनके विवेक दीप सिंह क्या बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सही बात है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मार्गदर्शन, ये तो एक व्यंग कह लीजिए। नहीं, व्यंग नहीं, मैं तो सीरियसली कह रहा था। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे आमतौर पर भी समाज में व्यंग के रूप में चलता है, पर एक एक व्यक्ति की भी बहुत, हर व्यक्ति के अनुभव की आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हाँ, परिवर्तन की अगर हम बात कहेंगे तो परिवर्तन भी स्वाभाविक सी बात है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है हमारे संगठन में खास तौर से कि खुद जो हमारे वरिष्ठ है वो पीछे हटके वो कहते हैं कि अब युवाओं को आगे ले आइए। किच्छा के लिए बात करें, अभी एक मिनी स्टेडियम की बड़ी चर्चा रही है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कहते हैं मेरे प्रयासों से हुआ। हालांकि मैं उनको कभी भी किसी कार्य का श्रेय देने से पीछे नहीं हटता, लेकिन इसमें विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि आपके पत्र मैंने सारे देखे हैं, आपके पत्रों की पूरी लिस्ट मेरे पास है, और यहाँ तक कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है। तो क्या रहा, कहीं क्या कोई श्रेय लेने की होड़ है या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे एक गलत मैसेज चले गया, ठीक, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पूर्व विधायक जी ने प्रयास किया होगा भैया, मैं उनके प्रयास पे कभी वो नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी सदाशयता है भैया। वो लोग चाहे पूर्व विधायक जी चाहे वर्तमान विधायक जी भैया, वो लोग तो संवैधानिक दायित्व पे हैं या रह चुके हैं। बिल्कुल, तो उन लोग की तो भैया उनसे क्या तुलना है। लेकिन हाँ, हमने प्रयास किया, हमने इस बात को रखा, और पूर्व विधायक जी ने भी इस बात को माना। पूर्व विधायक जी ने भी कहा कि हाँ, आपके विवेक ने भी प्रयास किया होगा, और उनका कहना था कि मैंने भी प्रयास किया, तो मैं भी उनके प्रयास को नहीं नकार रहा हूँ। उन्होंने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, और हम सबका जो ध्येय है वो एक ही है कि किच्छा कैसे भी करके जिन चीजों से भी वंचित है वो सारी चीजें किच्छा को मिल सके। खैर, ये आपका बड़प्पन भी मैं कहूँगा, और कहीं ना कहीं युवाओं में अगर इस तरह का एटीट्यूड देखने को मिले तो मुझे लगता है राजनीति का भविष्य बड़ा अच्छा होने वाला है। इस तरीके से सामूहिक अगर आप जिम्मेदारियां लेंगे कि हाँ, श्रेय की होड़, क्योंकि श्रेय की होड़ हम रुद्रपुर में देख रहे हैं, और रुद्रपुर में उसके बाद आपकी रूलिंग भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। डिसिप्लिन जिस पार्टी के बारे में कहा जाता है, मैं अब आपसे ये पूछता हूं कि टिकट की दावेदारी के लिए अगर बात करें, क्योंकि बिल्कुल मुंह बाय खड़े हैं अब इलेक्शन, विवेक दीप सिंह की क्या रणनीति है? और शुक्ला जी भी, क्योंकि 2 बार के विधायक हैं, एक बार भले ही हारे हैं, और जहां तक मुझे याद है एक बार उससे पहले भी शायद इलेक्शन रुद्रपुर किच्छा जब विधानसभा होती थी तो 4 बार उन्होंने टोटल इलेक्शन लड़ लिया है। क्या लगता है किस तरीके से दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी, और इस दावेदारी में कहीं कोई आपसी मतभेद तो उत्पन्न नहीं होंगे? क्या अंत इसका शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा? बहुत अच्छा होगा भैया। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी है भैया, कमल का फूल होता है। विवेक दीप सिंह को इसलिए विश्वास है कि मैं इस परिवार का सबसे छोटा हूँ, और विश्वास भी है और अधिकार भी है सबसे छोटा होने के नाते। तो मैं तो बड़ी ईमानदारी से अगर मैं आपको कहूँ तो मैं तो इस भरोसे के साथ कहता हूँ कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो पार्टी जरूर मुझे मान सम्मान भी देगी, और या फिर ये कह लीजिए कि छोटे का अधिकार ज्यादा, छोटा लाडला होता है, तो भैया वो हो जाएगा उस पे भी। और पर आप विश्वास मानिए, बहुत अनुशासन के साथ, बिना किसी उसके साथ, रुद्रपुर का भी आपने जिक्र करा, वहां पे मुझे लगता है कि भैया कुछ या तो कार्यकर्ताओं की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कभी समर्थकों की, हाँ भैया, चीजें ऐसी हो जाती हैं जो सार्वजनिक रूप पर में जब जाती हैं तो वहां पे ऐसा दिखाई देता है, पर वहां पर भी भैया कहीं मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है। और ठीक है, एक दिन ऐसा महसूस हुआ है, आगे क्या पता अच्छा भी महसूस होगा। और किच्छा में भी भैया हम सब लोग एक बैनर से कमल के फूल को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से इस बार जीतेंगे। अच्छा, वैसे बड़ी विनम्र हैं आप, मैं पहली बार आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ। ऐसी विनम्रता की आजकल राजनीति में जगह नहीं होती। यूजुअली लोग अपने नेता को बड़ा एग्रेसिव देखना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये विनम्रपना और जो खून में चली आ रही है चीज़, देश सेवा की भावना, जन सेवा की भावना, और इतना ज़्यादा, मैं फिर से कह रहा हूँ, विनम्रता, ये कई बार अगेंस्ट तो नहीं जा सकती? नहीं भैया, विनम्रता भी है, और हमारा स्वभाव तो लक्ष्मण जी वाला है भैया। घर में जो छोटे होते हैं ना, वो जब प्रेम मिलता है तो बहुत प्रेम से वो, और कई बार क्या कहते हैं जब लगता है कि नहीं वो, तो ऐसा नहीं है भैया, विनम्रता तो देखिए रखनी ही पड़ेगी जिस चीज की जहां आवश्यकता होगी। लेकिन हाँ, कोई अगर उपद्रवी अगर आएगा तो भैया उसके साथ उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। पर लेकिन भैया जब
बात ही जब प्रेम की हुई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। खैर मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पक्षधर हूँ कि आदमी को आईने की तरह होना चाहिए, जैसा चेहरा देखोगे वैसा दिखाई और देगा। हम लोग तो भैया अगर समाज में आगे हैं और हमें अगर हमारे संगठन ने आगे कर रखा है तो हम लोग की तो भैया आलोचना सहने की शक्ति भी ज़्यादा होनी चाहिए, और विनम्रता तो देखिए वैसे भी हमको लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है समाज में जो व्यक्ति है वो अपनी बात को भी कह सकता है जिसके हम ना तो समर्थक हैं, ना वो हमारे हित में है, ना वो हमारे लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी भैया बड़ा मन करके हम लोग बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में मोस्टली ऐसे लोग आपको अप्रोच करते हैं जो परेशान होते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कई बार उग्र भी हो जाता है, उसका अधिकार भी होता है। अब मैं सबसे बड़ी बात करता हूं कि आपने कहा कि किच्छा में जन्मे, किच्छा में पले बड़े, सब पापा से सुना, दादा से सुना और अपने ग्रुप में देखा। क्या लगता है कि किच्छा में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी रह गई हैं होने से? यह स्पोर्ट स्टेडियम जो है अभी ठीक है, एक छोटा सा ग्राउंड है, अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यानी अभी जब बनेगा तो बहुत समस्याएं भी वहाँ पर आएंगी, क्योंकि रोड की अप्रोच और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत अच्छा आधुनिक स्टेडियम भी है किच्छा को चाहिए। ठीक है। किच्छा में अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो भैया चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पास बहुत पुराना चिकित्सालय है, यानी इतना पुराना चिकित्सालय है। हाँ, मैं अपने बचपन में आया हूँ जब मैं 10 साल का था। आप विश्वास मानिए, एक रुद्रपुर के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता, नैनीताल के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो रुद्रपुर के हैं, वो भैया कहने लगे मुझसे, बोले मेरा जन्म किच्छा का है। मैंने कहा भैया कैसे? हॉस्पिटल का। बोले हॉस्पिटल किच्छा हुआ करता था। तो भैया बहुत सारी अच्छा विपुल की बात नहीं कर रहे, विपुल की बात नहीं की बात कर रहे, तो छोटा भाई है मेरा। तो भैया ने कहा, बोले कि हॉस्पिटल किच्छा हुआ करता था। तो भैया जब ये सब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, किच्छा में अस्पताल अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी किच्छा में जिस प्रकार से पूरे देश में परिवर्तन आया ना भैया, किच्छा में एक महिला हॉस्पिटल की आवश्यकता है। ठीक बात। बच्चों के लिए एक शिशु वार्ड की आवश्यकता है भैया। हर आदमी के अप्रोच में प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, और हर आदमी रुद्रपुर जब तक जाता है भैया बहुत लेट हो जाता है, कई बार लेट हो जाता है। हॉस्पिटल की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक, एक ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी जगह हो जहाँ तुरंत इमरजेंसी में इंसान पहुंच जाए, क्या कहते हैं, आदमी को राहत इमरजेंसी में मिल सके। उसके बाद भैया मोदी जी ने बहुत बड़ा एक इच्छा को सौगात दी। हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज हमारे पास आ चुका है, कुछ और वहाँ पे यानी कि बढ़ने की आवश्यकता है, वो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि बढ़ेगा ही। लेकिन भैया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने डैम क्षेत्र की बात करी, वहाँ पे पुल की जरूरत है। विश्वास मानिएगा भैया, किसी दिन हम लोग चलेंगे 5 मिनट 10 मिनट, बिल्कुल चलेंगे, 10 मिनट का रास्ता है जिसको उन्हें तय करने के लिए आज की तारीख में 45 मिनट 55 मिनट तय करने पड़ते हैं। और लगभग कितना लंबाई का पुल अगर बन जाए तो काम हो जाएगा? भैया सिर्फ 500 मीटर का पुल है। कब से इसकी आवश्यकता है? इतना शुरू से आवश्यकता है, लेकिन किसी ने। चलो अब इसी पर मेरा एक प्रश्न आ रहा है आपके, थोड़ा कठिन भी हो सकता है। 10 साल राजेश शुक्ला विधायक रहे, 4.5 साल से तिलकराज भी है। बात इसी पुल की करते हैं, आखिर क्यों इन जनप्रतिनिधियों की नजर इस पर नहीं पड़ी? भैया गई, राजेश शुक्ला जी ने वहां पर एक रपटा पुल बनाने का काम करा, लेकिन रपटा पुल जो था वो बाढ़ में, तो सॉल्यूशन है ही नहीं ना, सॉल्यूशन नहीं है वो सॉल्यूशन। अब उसके बाद जब हम लोग दोबारा प्रयास करते, तब तक विधायक जो थे वो कांग्रेस के माने तिलकराज भेड़ जी बन गए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा यानी मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कि आप लोग इस तरफ भी एक कदम बढ़ाते, तो मुझे लगता है कि हमें निराशा देखने को नहीं मिलती। आज हम उस पुल पर 4.5 साल के कार्यकाल में डाम की तरफ तिलकराज भेड़ जी ने भी ध्यान नहीं दिया उस पुल की ओर। चलिए ठीक है इस चीज को। अब मैं बात करता हूँ पिछले 4.5 साल का कार्यकाल और 10 साल का कार्यकाल। व्यक्तिगत रूप से आप कहाँ देखते हैं किच्छा में डेवलपमेंट किस समय में ज्यादा रहा? भैया सब लोगों ने डेवलपमेंट किया है, क्योंकि हम लोग के तो बड़े हैं, सभी लोग बड़े। बिल्कुल। दल अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, उद्देश्य एक ही है, लेकिन उद्देश्य एक ही उद्देश्य भैया। लेकिन कुछ चीजों में हो सकता है कि मेरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पे पुल होना चाहिए था। तिलकराज भेड़ जी स्वास्थ्य मंत्री थे, किच्छा में स्वास्थ्य मंत्री के पास तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर हुए, तो भैया वहाँ यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती थी, लेकिन ठीक है भैया नहीं हो पाया। उस समय किच्छा रुद्रपुर एक विधानसभा थी, तो उन्हें लगा होगा कि जब मैं रुद्रपुर से किच्छा आ सकता हूं तो किच्छा के लोग रुद्रपुर जा सकते हैं, तो रुद्रपुर की तरफ विकास हुआ या रुद्रपुर की तरफ हॉस्पिटल का बिल्कुल करा गया। अगर वो सारी चीजें भी किच्छा में भी अगर हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छा होगा। एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी अब किच्छा में आने वाला है, ये मैं पहले बता दूं आपको। मेरा अनुभव जो है 26 साल का पत्रकारिता का, क्योंकि किच्छा में इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रपोज्ड है प्लस एम्स प्रपोज्ड है। एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आने वाला, जनसंख्या विस्फोट यहाँ पर होगा, और अधिकांश यूपी और बिहार आदि राज्यों के जो बेचारों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था वो यहाँ पहुंचेंगे। उसको संभालने के लिए किच्छा कितना तैयार है, और उसके लिए क्या विवेकदीप सिंह ने कभी सोचा है कि प्लानिंग होनी चाहिए? भैया मैंने तो बिल्कुल सोचा है। अगर आप यानी कि अभी अचानक में भी आया हुआ, वरना मैं आपके साथ विस्तार से बैठूंगा भैया। मैंने इस चीज के ऊपर मेरा भी ध्यान है, और मुझे लगता है कि अनिलों का भी ध्यान होगा। वर्तमान में किच्छा का ढांचा इस
जिसकी आप विस्फोट जो होने वाला उसे झेलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चाहे वो हाईवेज कनेक्टिविटीज को लेकर हो, चाहे वो एयरवेज, चाहे वो रेलवेज कनेक्टिविटीज को लेकर हो, जो हमारी केंद्र सरकार की और जो राज्य सरकार के जो बड़े लोगों का काम है, मुझे लगता है उस पर काम हो रहा है। कल माननीय सांसद जी थे तो उन्होंने भी यहाँ के हाईवेज को लेकर पीडी से बात करी तो पता चला 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का एक ओवरब्रिज यहाँ पे बनाने की तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट के बारे में भी आपको पता ही है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की तैयारी चल रही है। रेलवेज के लिए किच्छा में छोटी लाइन होती थी, उसे ब्रॉड कर दिया गया है। लेकिन उसके अलावा भी मूलभूत बहुत सारी चीजें हैं जिनकी किच्छा में अभी बहुत आवश्यकता है, और अगर हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में समस्याएं होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो नियत है, काम करने की जो प्रणाली है, वो ये सारी चीजों में यानी कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छा होगा। किच्छा से बीजेपी में इस समय भी कई दावेदार हैं जी। सबसे पहले तो राजेश शुक्ला है भाई, लूजिंग भले ही हो विधायक, लेकिन वो 2 बार जीते हैं। मुख्यमंत्री को हराया उन्होंने, हरीश रावत को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को। उसके अलावा भी कई नाम आते रहते हैं गाहे बगाहे। ऐसे में विवेक दीप राजनीति में क्या कोई ऐसा गॉडफादर रखते हैं, या सिर्फ अपने काम पर, अपनी जो पैतृक विरासत है, चाहे वो दादा का नाम हो, चाहे पिता की सेवा हो, सनातन धर्म सभा जैसे मैंने पहले नाम लिया, शिक्षाविद के रूप में नाम लिया आपके पिताजी का, या आपके दादा का स्वतंत्रता संग्राम, सिर्फ उसके भरोसे अपनी जनसेवा, युवाओं के साथ के भरोसे बैठे, या वाकई कोई गॉडफादर हुई है जिसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ा जा सके? यह कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में भी यही बस थोड़ा सा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में एक उदाहरण नहीं दिया, अनेकों उदाहरण है। यहाँ पे गॉडफादर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कार्यों की आवश्यकता है, यहाँ पे विचार को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो मुझे नहीं लगता कि गॉडफादर की कोई आवश्यकता होगी। लेकिन मैं छोटा होने के नाते मैं बहुत अधिकार के साथ आपको कह सकता हूँ, मुझे हमारे यानी कि इस क्षेत्र के नेताओं से लेके प्रदेश के नेताओं तक बहुत स्नेह मिलता है। ठीक बात है। केंद्रीय नेतृत्व में बहुत सारे लोग तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका मुझे बहुत स्नेह मिलता है। मुझे विश्वास है भैया, बस उसी विश्वास पे चल रहे हैं भैया। अंतिम क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, हो सकता है एक आध बीच में से राइज कर नहीं भैया, बट बेसिकली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ब्रॉडकास्ट। जस्ट इन केस टिकट नहीं मिलता, क्या विवेक दीप को कोई नाराजगी रहेगी? भैया यही तो विश्वास है विवेक दीप का। विवेक दीप पहले भी कहता था, अब फिर कह रहा है कि क्यों नहीं मिलेगा। मुझे नहीं, देखिए राजनीति पूरी तरीके से, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ चांस आज की तारीख में। अगर मानते 1.001% मानते हैं भैया, बाहर के लोगों को लग सकता है कि इसकी माँ इसको खाना नहीं देगी, लेकिन जिस बेटे ने अपनी माँ पे शंका पर उस माँ के तो कई बेटे हैं ना भैया। फिर मैं कह रहा हूँ, पर मैंने अगर अपनी माँ पे शंका कर लिया तो फिर ये तो मेरे लिए अपराध हो गया। यही विचार तो सारे बेटे रख रहे हैं भैया। अगर कमल का फूल को, मैं कह रहा हूँ ना, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, कमल का फूल ही विवेक दीप सिंह है, कमल का फूल ही राय शुक्ला है। यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कमल का फूल तो अगर मान लीजिए दावेदारी नहीं हो पाती, क्लियर नहीं हो पाता टिकट, क्या विवेक दीप के मन में कोई मलाल रहेगा? नहीं भैया, किस बात का मलाल है। मैं तो तीसरी पीढ़ी का कार्य करता हूँ, यही इन्हीं विचारों के बीच में जन्म लिया है। अभी आयु भी कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात इन्हीं भैया विचारों में जाना है। तो मेरे मन में अगर ये सब इतना स्वार्थ और मलाल रहे तो फिर क्या फायदा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। इसे रैप करूंगा कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं अब पहुंच गया हूं, अगर आप 4 आश्रम देखें जो हिंदू धर्म के होते हैं, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ में आ गया हूं। तो मेरी आयु ऐसी है जहां मैं कहता हूं कि बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने बच्चों की सफलता से बड़ा खुश रहता हूं। तो विवेक भी मेरा छोटा भाई बच्चे जैसा है। मैं भी चाहूंगा कि राजनीति में इस सोच के व्यक्ति जो नम्र हैं, क्योंकि किच्छा में एक क्वेश्चन हालांकि रह गया, वो अगर दर्शक देर नहीं हुई है, सब मैं पूछूंगा मनीष से कितना हो गया, तो मैं ये प्रश्न भी कर लेता हूं कि किच्छा की राजनीति में अब मैंने देखा अपराध की एंट्री बहुत हो रही है, और दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे व्यक्ति जो पहले कांग्रेस में थे आज बीजेपी में आ गए, वो हथियारों के साथ पकड़े गए। बरेली में उन पर दंगे का मुख्य आरोपी, किंग पिन जिसे अंग्रेजी में कहते, वो तक आरोप लगे। क्या लगता है किच्छा की जनता के लिए ये सब घातक है? बिल्कुल भैया, मैं इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ। अधिकारों की आप लड़ाई लड़िए, अधिकार के साथ लड़िए, मजबूती से लड़िए, बिना हिचक के, बिना डर के लड़िए। पर मैं उन यानी कि जो लोग भी हैं, ये चलन पूर्व से चला आ रहा है, मैं जब छोटे थे भैया तब से देखते हुए आ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करती है। ठीक, राजनीति में अपराधी की कोई आवश्यकता नहीं है, और अपराधी किसी के नहीं है। जैसे जिसकी सत्ता होगी अपराधी उसके साथ। बिल्कुल सही बात। हमें ऐसी गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। जिन लोगों के इतिहास 5-5, 7-7, 10-10 बार चुनाव जीतने के हैं,
हम अगर देखेंगे तो वो ऐसे लोगों से नहीं, वो अच्छे लोगों से घिरे रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो हम लोगों को अपने आसपास ऐसे ही लोग रखना चाहिए। और रही बात अपराधी, आपको कुछ, चाहे मुझसे कोई छोटा है, मैं उन्हीं को कह सकता हूं, बड़ों को तो मैं क्या सीख दूंगा। आने वाली जनरेशन को तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपने साथ के लोग को ये कहना चाहूंगा कि अपराधियों की राजनीति में कोई आवश्यकता नहीं है। अपराधी आपको बना नहीं सकते, सिर्फ बिगाड़ सकते। बिल्कुल सही। तो हमें बिगड़ना नहीं है, हमें बनना है। तो हमें ऐसे लोगों की ना तो आवश्यकता होनी चाहिए, ना रखनी चाहिए। जिन लोगों ने रखा है, जिन लोगों को आवश्यकता लगती है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे भैया, बस मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, मैं भी आज इस इंटरव्यू से बहुत खुश हूँ। बड़ा बेलाग बेलौस, बड़ा ही ईमानदारी, नम्रता और सत्यता से दिया गया ये साक्षात्कार है। विवेक किच्छा की जनता के दरबार में है। अपनी भारतीय जनता पार्टी जिसे ये भी कह रहे हैं हकपूर्वक मेरी माँ है, मैं लाडला बेटा हूँ और लाडले बेटे को माँ कभी भूखा नहीं छोड़ती। देखना आप लोगों को है कि कौन व्यक्ति राजनीति में कहाँ फिट होता है, उसको क्या मौका मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं विवेकदीप सिंह, चूंकि मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं। राजनीति में चाहे वो विधायक बने ना बने, लेकिन बहुत आगे बढ़े, ये मेरा आशीर्वाद है उनको। और मिलते रहेंगे, इनसे चर्चा करते रहेंगे किच्छा के लिए, क्योंकि अब मेरी एंट्री किच्छा हो चुकी है। तो विवेकदीप के साक्षात्कार आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।